बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी चिकन अंगारा कढ़ाई, जो आज से पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ट्राई की होगी। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी आप लोगों को चाहिए कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। इसी में आप लोगों ने चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, तो जब भी आप लोग किसी भी किस्म की कढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ना बनाना, तो आप लोगों ने जो चिकन है वो अच्छे से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद ना कम से कम आप लोगों ने इसको कोई 15-20 मिनट के लिए या मैक्सिमम आधा घंटा इसको अपने अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देना है। जितना आप लोगों का चिकन अच्छे से ड्राई होगा ना, उतना ही आप लोगों का जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई होगा। मीन्स कि अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग अगर फ्राई करके भी कढ़ाई बनाते हैं या बिना फ्राई किए, तो हमारा जो चिकन के पीसेज हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए टूटते हैं कि चिकन के अंदर अभी पानी मौजूद होता है, तो आप लोग फ़ौरन उसको फ्राई करते हैं, जिससे आपके चिकन के पीसेज हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने चिकन को लाइट गोल्डन सा कलर देना है और उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आप लोगों ने इसको एक ट्रे में निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में आप लोगों ने जी थोड़ा सा और ऑयल शामिल करना है। उसके अंदर जी आप लोगों ने प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पर जी जो मैं चिकन अंगारा कढ़ाई बना रही हूँ, ये कम से कम मेरे पास जो चिकन है 1 किलो के करीब है। उसके बाद जी आप लोगों ने इसमें जो प्याज शामिल करने वो आधा किलो से ज़्यादा होना चाहिए। जब उसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। हरी मिर्च डालने के बाद साथ में जी आप लोगों ने 2 अदर टमाटर शामिल करने हैं। उसके आप लोगों ने कटिंग करके इसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रहे हैं। और जब भी आप लोग किसी भी किस्म की कढ़ाई बनाएं, तो कोशिश किया करें कि जो आप लोगों ने टमाटर इसमें इस्तेमाल करने हैं वो फ्रेश इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे लोग टमाटर जो है वो फ्रीज़ करके इस्तेमाल करते हैं। उससे ये होता है कि जब आप लोगों ने चिकन की कढ़ाई बनानी है तो कोशिश किया करें इसके लिए फ्रेश ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर जी आप लोगों ने स्पाइसी शामिल करना है। इसमें शामिल है हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा पिसी मिर्च, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा जी बीज वाली मिर्च, और आप कम से कम 2 चुटकी भर इसमें जाएगी हल्दी, और 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा जी खुशक धनिया का। दोबारा से आप लोगों ने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। जब भी आप लोग किसी किस्म की कढ़ाई बनाए हैं तो कोशिश किया करें कि इस मसाले की अच्छे से बुनाई किया करें। जितनी अच्छे से आप लोग इसका पेस्ट बनाएंगे ना मसाले का, उतने ही आप लोगों की ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनेगी। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, दोबारा से इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी थी। इसमें साबुत मैंने गरम मसाले शामिल किए थे, जिसमें शामिल थी जी दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। और इसकी मैंने दोबारा से बुनाई स्टार्ट की थी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना और अच्छे से आप लोगों ने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, तो यहाँ पर जी हमारे यहाँ आ रहे थे गेस्ट, इसलिए उनके आने में थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो मैंने जी यहाँ पर जो हाफ़ मसाला था ना, उसका पेस्ट निकाल के ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था, ताकि जल्दी से मैं कढ़ाई बना लूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो फिर बेशक आप लोग इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट मत बनाएं। यहाँ पर जी मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया था। इसमें यहाँ से मैं हाफ़ मसाला निकाल लूँगी, उसको मैं ब्लेंडर में डाल लूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जल्दी से मुझे कढ़ाई बनानी है। अगर गेस्ट मेरे थोड़ा लेट आते, फिर मैंने इसी तरह इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना था। इसी के अंदर इसका बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाना था। हाफ पेस्ट से थोड़ा सा कम मैं कढ़ाई के अंदर ही शामिल कर दूंगी। उसी में मैंने जी जो चिकन फ्राई करके रखा था उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोबारा से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कि फ्राई करने के बाद और जब मैं इसकी बुनाई करूँगी, फिर भी मेरे जो चिकन के पीसेज हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको भी इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना। दोबारा से आप लोगों ने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देना। जब भी आप लोगों ने कढ़ाई बनानी है ना किसी किस्म की, तो इसकी आप लोगों ने मुसलसल अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बुनाई करनी है। जितनी बेस्ट आप लोगों की मसाले की बुनाई होगी ना, उतनी ही आप लोगों का ज़बरदस्त चिकन अंगारा कढ़ाई रेडी होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा और पानी शामिल करना है। दोबारा से इसकी आप लोगों ने बुनाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हमारे घर पे ये चिकन अंगारा कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की चिकन अंगारा कढ़ाई कैसी बनी है। और जब भी आप लोगों ने किसी भी किस्म की कढ़ाई बनानी है तो कोशिश किया करें कि अगर आप लोग इसके अंदर पानी शामिल करते हैं ना, जब तक आप लोगों के चिकन का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए, फिर आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करना है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आकर गलती करते हैं कि अभी चिकन के अंदर बहुत सारा पानी मौजूद होता है, साथ ही आप लोग दही शामिल कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप लोगों के जो चिकन के पीसेज हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जो लास्ट लुक आप लोगों को चाहिए होती है ना, वो बहुत ही प्यारी सी नहीं निकलती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं मुसलसल इसकी बुनाई कर रही हूँ, फिर भी मेरी जो चिकन के पीसेज हैं ना वो
بالکل ایسے ہی پرفیکٹ رہیں گے، بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ یہاں پہ جی جب میں نے دہی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہوگا تب تک میں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے، تاکہ کیونکہ فرائی کرنے سے 80% تو ہمارا چکن گل چکا ہے، تو کور کر کے رکھنے سے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا دہی کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کا جو چکن تھوڑا بہت کچا ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مسلسل بنائی کرتے دوران بالکل بھی چکن کے پیسز نہیں ٹوٹنا شروع ہوئے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ بہت سارے یوٹیوب کے آڈینس جو ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتی ہے۔ تو پلیز مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ یہاں پر جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اس کی لک آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی آپ لوگوں نے اب ہلکی آنچ کر کے اچھے سے بنائی کرنی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جی ہم لوگ جو چکن انگارہ کڑھائی بنا رہے ہیں نا، اس میں میں نے کوئی بھی ایکسٹرا مسالے نہیں استعمال کیے، بالکل گھر کے سمپل میں نے جو مسالے ہیں وہی استعمال کیے ہیں، کیونکہ ہماری جو امی ہیں وہ ایسے ہی کڑھائی بناتی تھی، کیونکہ آج کل ہم لوگ بہت ساری ڈشز بناتے ہیں تو ہم لوگ اس میں بہت سارے مسالے ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چکن کی کڑھائی ہے یا کسی بھی قسم کی آپ لوگ ریسپی ٹرائی کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بن جاتی ہے، لیکن پہلے دور میں بہت زیادہ مسالے نہیں استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے ہماری امی یہ گھر کے مسالے ہی ڈال کے کڑھائی بناتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہے، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں لیکن میرا ان کے جیسا ٹیسٹ نہیں بنتا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمال اور لاجواب ہوتا ہے، ان کا جو کھانا ہے وہ بہت ہی بیسٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے بھی ان کی ریسپی کو ہی فالو کیا ہے، تو یہاں پر میں بھی کوئی بھی ایکسٹرا مسالے نہیں استعمال کر رہی، صرف گھر کے سمپل ہی میں اسپائسیز میں ڈال رہی ہوں۔ تو یہاں پر جی ہمارا جو چکن ہے وہ کم سے کم بالکل گل چکا ہے، اور اس کی میں مسلسل بنائی کروں گی تاکہ اس کے اندر جو گھی ہے وہ اچھے سے نکل آئے۔ پھر ہم لوگ لاسٹ میں اس کو ڈیکوریٹ کریں گے، گارنش کریں گے ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک ڈال کے۔ جب بھی میں کسی قسم کی کڑھائی بناتی ہوں تو لاسٹ میں ادرک کی گارنش لازمی کرتی ہوں، اس سے جو ٹیسٹ ہے نا جب آپ لوگ اس کو نان یا روٹی کے ساتھ سرو کرتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی مزے کی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے، اب اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ میں ہلکی آنچ کر دوں گی، لاسٹ میں جس میں گارنش کے لیے ہرا دھنیا شامل کروں گی۔ جب بھی آپ لوگوں نے کڑھائی بنانی ہے نا تو لاسٹ میں آپ لوگ بالکل آنچ کو ہلکی کر دیا کریں۔ اس میں تھوڑی سی میں نے کسوری میتھی شامل کی تھی گارنش کے لیے، جی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ہرا دھنیا، کیونکہ اس سے جو لک ہے نا وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اور لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی ادرک باریک کٹ کر کے اور ہری مرچ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کڑھائی کی لک ہے وہ کتنی خوبصورت بن چکی ہے، کیونکہ ہمارے گھر پہ جو گیسٹ آئے تھے ان کو یہ کڑھائی بہت ہی مزے کی لگی تھی اور انہوں نے تو بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ تو اس طرح آپ کے گھر پہ بھی جب اچانک سے کوئی گیسٹ آئے تو جھٹپٹ سے آپ لوگ اس کڑھائی کو بنا کے ان کے سامنے پیش کریں اور ان لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی۔ تو لاسٹ میں جی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا باریک کٹ کیا ہوا ادرک، ہری مرچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔